हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस केमिस्ट्री चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? सॉलिड स्टेट में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है इनमें। फर्स्ट पॉइंट के साथ, द constituent particles are arranged in regular fashion containing short range as well as long range order। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा। उसके बाद अमरफस में देखते हैं क्या है। द constituent particles are not arranged in regular fashion containing only short range order। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। देखो क्रिस्टलाइन में देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में या रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और उनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज होगा। जैसे स्ट्रक्चर से देखो कैसे होता है ये। क्या होता है देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या बोला गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में या रेगुलर पैटर्न में उनकी अरेंजमेंट होती है। कैसे होती है देखो जो ये पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स की लेयर है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसी ही लेयर इसके नीचे आएगी सेम रेगुलर फैशन में। ऐसे ही थर्ड लेयर आएगी, ऐसे ही फोर्थ लेयर आएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है? रेगुलर है या एक डेफिनेट मैनर में है। ठीक है, आगे क्या है कि कंटेनिंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मीनिंग देखो क्या होता है कि जो ये पार्टिकल्स की लेयर है ये कहाँ तक चलेगी? ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जा सकती है और शॉर्ट डिस्टेंस तक भी जा सकती है। मतलब ये जो रिपीटेड होएगी, ये लेयर क्या होगी? पार्टिकल्स की रिपीटेड होएगी। रिपीट कहाँ तक होगी? लॉन्ग डिस्टेंस तक भी हो सकती है और शॉर्ट डिस्टेंस तक भी हो सकती है। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ऐसे ही इसको कितनी बना लो। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट करते रहते हैं या शॉर्ट रेंज तक भी कर सकते हैं। ठीक है, या शॉर्ट डिस्टेंस तक भी कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे ये क्या है,
ये शॉर्ट डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर मैं ऐसे पार्टिकल्स की ऐसे अरेंजमेंट बनाऊंगी तो क्या होती जाएगी, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक रेगुलर अरेंजमेंट होगी उनकी, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अमरफस में क्या बोला गया है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन, कि जो अमरफस सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर होती है। ऐसे नहीं होती एक के बाद जैसे सेम लेयर आ गई, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं होती। किसमें, अमरफस सॉलिड में। कंटेनिंग ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और जो पार्टिकल्स की लेयर है वो रिपीटेड होती है, कहाँ तक रिपीट होगी, शॉर्ट डिस्टेंस तक रिपीट होगी, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसमें क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओनली शॉर्ट डिस्टेंस तक इसकी अरेंजमेंट रिपीट होगी और इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगी। जैसे ये आगे मान लो, ये क्या है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। और जो रिपीट हो रही है ये क्या हो रही है, शॉर्ट डिस्टेंस तक रिपीट हो रही है, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है इनका। तो इनका जो फर्स्ट डिफरेंस था ये था, ठीक है। इनकी जो मैंने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन आपको समझाई थी तो वही लिख देना, वही डेफिनेशन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो आपको समझाई थी वही डेफिनेशन है ये, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन का बन जाएगा आपके पास। उसके बाद है सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस देखो क्या है, सेकंड डिफरेंस क्या आएगा, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। और इसमें क्या आएगा, अमरफस में सेकंड पॉइंट क्या आएगा, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होती है, उनकी ज्योमेट्रिक शेप्स डेफिनेट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, इसमें जो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती। किसमें, अमरफस सॉलिड्स में डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप नहीं होती, ठीक है, पार्टिकल्स की। थर्ड डिफरेंस क्या आएगा, दे हैव sharp melting point they have sharp melting point। इसमें क्या रहेगा पॉइंट, they melts over a temperature range। और टेम्परेचर रेंज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मतलब हाई होता है, और जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं वो ग्रेजुअली मेल्ट हो जाते हैं। तो दे मेल्ट्स ओवर अ टेम्परेचर रेंज। थर्ड पॉइंट इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट, दे आर एनआइसोट्रोपिक। इसमें क्या है, दे आर
आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक। तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, दे आर एनाइसोट्रोपिक, ये इकट्ठा वर्ड है एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। और ये क्या है, दे आर आइसोट्रोपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। अब एनाइसोट्रोपिक होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, एनाइसो का मतलब क्या है, डिफरेंट। एनाइसो का मतलब क्या है यहाँ पे, डिफरेंट। और आइसो का मतलब क्या है, आइडेंटिकल या सेम। अमरफस सॉलिड्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की, तो वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, या इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी वो आइडेंटिकल होती है किसकी, अमरफस सॉलिड्स की, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, देखो क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे हैव डेफिनेट heat of fusion, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या है, दे डू नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, डेफिनेट होता है। अब ये हीट ऑफ फ्यूज़न होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी की नीड होती है या जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूज़न। दोबारा देखो, किसी भी सबस्टेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूज़न। या जितनी भी एनर्जी पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूज़न। तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसमें क्या होता है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसमें नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट देखो क्या है, they undergo clean cleavage। उसमें अमरफस सॉलिड में देखो 6th पॉइंट क्या रहेगा, they undergo an irregular cut। अब देखो इसका मीनिंग क्या है इस पॉइंट का, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं अगर हम उनको नाइफ के साथ कट करेंगे तो बिल्कुल क्लीन कट आएगा। क्या होगा, बिल्कुल क्लीन कट आएगा अगर हम उसको कट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, मतलब बिल्कुल क्लीन कट आएगा। ठीक है, अमरफस सॉलिड्स में क्या है, दे अंडरगो एन इर्रेगुलर कट। इसमें क्या होगा, अगर नाइफ के साथ अमरफस सॉलिड को कट करेंगे तो इर्रेगुलर कट आएगा, मतलब क्लीन कट नहीं आएगा, इर्रेगुलर आएगा। ठीक है, 7th पॉइंट देखो हमारे पास क्या रहेगा, दे आर ट्रू सॉलिड्स। दे आर ट्रू सॉलिड्स, इसमें क्या है 7th पॉइंट, दे आर
स्यूडो सॉलिड्स और क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और जो एमरफस सॉलिड है हम उसको क्या बोल सकते हैं, या तो स्यूडो सॉलिड्स बोल सकते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 डिफरेंस थे किसके बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स के बीच में। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक यू।